हमारे चैनल हुसैन डेली शॉर्ट्स पर हम आपको सुनाते हैं ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाती हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की कहानी। एक ऐसा जिन जो उस पर आशिक था और उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। वह जिन उसे कहां लेकर गया और फिर अपनी कैद में रखकर उसके साथ क्या किया, जानने के लिए यह कहानी आखिर तक जरूर सुने। मुस्कान अपने मिटियाले रंग के कमरे में चुपचाप बैठी थी। मुस्कान की नजरें अपनी किताबों पर थीं, जिनके औराकम बेजान हवा के झोंकों से हिल रहे थे। चंद लम्हों बाद वह आहिस्ता आहिस्ता अपने कॉलेज की कॉपियों को पलटने लगी। हैरत उसकी आंखों में तैरने लगी। हर असाइनमेंट मुकम्मल था, हर नोट बिल्कुल साफ तरतीब से लिखा गया था। या ये सब मैंने तो नहीं किया। मुस्कान की सांसें भारी हो गईं। यह पहला मौका न था, कई दिनों से यही हो रहा था। वह जो पढ़ने बैठती, कॉपियां पहले ही मुकम्मल होती। कभी रात को सोने से पहले दरसी किताबें खुली छोड़ती और सुबह जागती तो किताबों के अंदर नई तहरीरें होती, जैसे किसी ने पूरी रात जागकर उसके लिए काम किया हो। इस वाक़े के बाद जब उसके जिले में रिजल्ट आया तो पूरे जिले में उसका नाम सबसे ऊपर चमक रहा था। हर तरफ उसकी तारीफ हो रही थी, मगर मुस्कान के दिल में खुशी के बजाय एक अजीब सी बेचैनी भर गई थी। उसे मालूम था यह कामयाबी उसकी मेहनत का नतीजा नहीं थी, ये किसी और की मेहनत थी। कोई छुपा हुआ वजूद, कोई अनजाना साया। वह बारहा चाहती कि अपने अम्मी अब्बू से कहे कि अम्मी अब्बू मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है, मगर फिर रुक जाती। वह जानती थी कि वह लोग उसे हंसकर टाल देंगे। माँ कहेगी, मुस्कान अब इतनी पढ़ाई कर ली है कि ख्वाबों में भी किताबें नजर आती होंगी। और अब्बू हंसकर माथे पर हाथ मारेंगे, दिमाग पर जोर न दो, दिमाग खराब हो जाएगा। इसी सोच में गुम मुस्कान की आंखों से बेख्तियार चंद आंसू बह निकले। वह इस वक्त अपने आप को हद दर्जा तन्हा महसूस कर रही थी। मुस्कान ने डरते डरते अपने कमरे में नजर दौड़ाई। कौन हो तुम? उसने थरथराती आवाज में पुकारा, मगर जवाब में सिर्फ हवा की एक नरम सी सरगोशी उसके कानों में गूंजी, जिसे वह समझ न सकी। चंद महीने गुजर चुके थे। मुस्कान ने आखिरकार अपनी इंटर की तालीम मुकम्मल कर ली थी। जब रिजल्ट आया तो मुस्कान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अब उसे मजीद पढ़ाई के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं अम्मी अब्बू की तरफ से कोई दबाव था कि आगे पढ़ना लाजमी है। चंद ही दिन गुजरे थे कि एक रोज अचानक मुस्कान के लिए रिश्ता आ गया, और रिश्ता भी कोई मामूली नहीं। बड़े घराने से एक सुलझे हुए तालीम याफ्ता लड़के माजिद का रिश्ता। लड़का भी शराफत में अपनी मिसाल आप था। मुस्कान के वालिदैन ने खुशी खुशी यह रिश्ता कबूल कर लिया। पूरे गांव में चर्चा हो गया। मुस्कान का नसीब तो खुल गया, अल्लाह ने वाकई उसे इज्जत दे दी। रिश्ता तय होने का दिन आया तो मुस्कान के घर में खुशियों की रौनक थी। अम्मी बावर्ची खाने में तरह तरह के पकवान बना रही थीं। खुशबुएं सारे घर में रच बस गई थीं। मुस्कान ने भी हल्की गुलाबी रंग की फ्रॉक पहनकर दुपट्टा ओढ़ लिया था, मगर दिल के किसी कोने में अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों दिल इतना घबरा रहा है? वह अपने आप से सवाल कर रही थी। अचानक दरवाजा जोर से खुला। अब्बा! मुस्कान के मुंह से बेसाख्ता निकला। अब्बा के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। वह बुरी तरह घबराए हुए थे। अम्मी ने भी दुपट्टा संभालते हुए बेचैनी से पूछा, खैरियत है ना? अब्बा ने बमुश्किल अपने आप को संभाला और कपकपाती आवाज में कहा, माजिद का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत शदीद हालत है, अस्पताल ले गए हैं। मुस्कान का चेहरा यकदम सफेद पड़ गया। दिल तेजी से धड़कने लगा, हाथों में लर्जिश आ गई। नहीं, उसके लबों से बेख्तियार निकला। न जाने क्यों उसके दिल के किसी निहा खाने से एक सदा उठ रही थी कि यह सब कोई आम हादसा नहीं था। यह वही अनजान साया था, वही अनजानी ताकत जो कई माह से उसकी जिंदगी के गिर्द छाई हुई थी। कमरे में खामोशी छा गई थी। अम्मी सदमे से दीवार का सहारा लेकर बैठ गईं। रिश्ता जो खुशियों की नवेद लेकर आ रहा था, अब एक भारी बोझ बन गया था। उस दिन के बाद मुस्कान के दिल पर एक अजीब सी चुप तारी हो गई थी। जब रात हुई तो मुस्कान ने कमरे की खिड़कियां बंद कर ली, दरवाजे पर कुंडी चढ़ा ली और बिस्तर पर दुबक कर लेट गई। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। फिर न जाने कब उसकी आंख लग गई, लेकिन सुबह से कुछ पहले एक अजीब सा एहसास जागा। उसे लगा जैसे किसी ने निहायत मध्यम मगर सख्त लहजे में उसके कान के करीब आकर कुछ सरगोशी की हो। मुस्कान हड़बड़ाकर उठ बैठी। दिल बेकाबू धड़क रहा था। कमरे में नजर दौड़ाई, कोई भी नहीं था। फिर अचानक उसकी नजर सामने दीवार पर पड़ी। वहां जहां कुछ देर पहले सिर्फ खाली दीवार थी,
अब वाजह अल्फाज में कुछ लिखा हुआ था, तुम सिर्फ मेरी हो। आइंदा अगर किसी ने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा या शादी की कोशिश की तो उसका अंजाम इससे भी भयानक होगा, फकत तुम्हारा। मुस्कान के कदमों तले जमीन निकल गई, हाथ लरजने लगे। अब शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही थी। वह पुरअसरार साया हकीकत था। वह अनजान कव्वत जो महीनों से उसकी हिफाजत कर रही थी, अब अपने वजूद का ऐलान कर चुकी थी। और यह कोई इंसान नहीं था, यह कोई और ही मखलूक थी, कोई जिनाती हस्ती जो उसे अपनी मिल्कियत समझती थी। मुस्कान की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। चेहरा जर्द हो चुका था, आंखों के नीचे स्याह हल्के पड़ गए थे। माँ कई बार उसके पास आकर बैठती, सर पर हाथ फेरती, आंखों में झांकती और कहती, बेटा क्या बात है, कोई दुख है, बताओ तो सही। मगर मुस्कान बस हल्की सी मुस्कान देती और कहती, कुछ नहीं अम्मा, बस तबीयत ठीक नहीं। अब्बा भी कई बार पूछ चुके थे, मगर मुस्कान के लबों पर वही खामोशी थी, वही अनजानी थकन। आखिरकार एक रोज अम्मी अब्बू ने फैसला कर लिया। उन्होंने मुस्कान को पास बिठाया और नरमी से कहा, बेटी तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। लोग शरीफ हैं, सच्चे और नेक दिल। हम चाहते हैं कि जल्द निकाह करके तुझे अपने घर रुखसत कर दें। शायद वहां जाकर तेरे दिल की वीरानी दूर हो जाए। मुस्कान ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे दिल में कोई तूफान उठा हो, मगर फिर एक थकी थकी सी सोच उभरी, शायद यहीं से निकलने में ही मेरी भलाई है। उसने सर झुकाकर हाँ कर दी। माँ बाप के चेहरे खुशी से खिल उठे। शादी का दिन आ गया था। गांव में रौनक लगी हुई थी। गलियों में ढोलकियों की थाप गूंज रही थी, औरतें गीत गा रही थीं। मुस्कान सफेद और सुनहरी रंग के दुल्हन के लिबास में, मेहंदी रचे, हाथों में कंगन पहने अपने घर के सहन में बैठी थी। चारों तरफ खुशियों का समा था, कह कहे थे, मुबारकबादें थीं, मगर मुस्कान के दिल में एक अजीब सा खौफ बैठा हुआ था। वह दुल्हन तो बनी थी, मगर उसकी आंखों में वह ख्वाब न थे जो हर दुल्हन के होते हैं। उसका चेहरा फीकी जर्दी लिए हुए था, धड़कनें बेतरतीब थीं। दिल अंदर ही अंदर कह रहा था, कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बहुत बुरा। करीबी औरतें मुस्कान के सर पर प्यार से हाथ फेर रही थीं, दुआएं दे रही थीं। ढोलक की थाप पर गीत गाए जा रहे थे, मगर मुस्कान की रूह कहीं और थी। उसके कानों में वही सरगोशी गूंज रही थी जो कभी सुबह के वक्त उसके कानों में की गई थी। तुम सिर्फ मेरी हो। वह सर झुकाए बैठी थी, आंखों में नमी तैर रही थी, हाथ आपस में जकड़े हुए थे। हर गुजरते लम्हे के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रुखसती की तैयारी हो रही थी। निकाह ख्वां आने वाला था। निकाह ख्वां के आने की खबर मिली तो अम्मी ने दुआइयां कलिमात पढ़ते हुए मुस्कान के सर पर फूंका। अब चंद ही लम्हों की बात थी कि निकाह पढ़ा जाना था, मगर उस लम्हे वही वाकया पेश आ गया जिसका मुस्कान को सबसे ज्यादा डर था। हवा की एक तेज खौफनाक लहर सहन में फैली। ढोल की बजाने वाली औरतों की उंगलियां रुक गईं, कह कहे अचानक खामोश हो गए। हर तरफ एक बेचैन सन्नाटेदार खामोशी छा गई। फिर सहन के बीचों बीच धुएं का एक खौफनाक सा बादल उभरा और उसके अंदर से एक खौफनाक वजूद नमूदार हुआ। पूरा गांव सकते में आ गया। मुस्कान के सामने वह जिन खड़ा था, वही मखलूका जो महीनों से उसके साए में छुपी हुई थी। वह गुस्से में दहाड़ा, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि किसी और से निकाह करने जा रही थी? मैंने कहा था ना, तुम सिर्फ मेरी हो। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। मुस्कान का दिल दहल गया। वह अपनी जगह से हिल भी न सकी। उसकी माँ चीख मारकर पीछे हट गई। अब्बा की जबान पर जैसे ताले लग गए। गांव के लोग जो खुशियां मनाने आए थे, खौफ से अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे। जिन ने अपना लंबा बाजू उठाया और कुछ अजीब अल्फाज पढ़कर मुस्कान की तरफ फूंका। मुस्कान का जिस्म हल्का होने लगा, जैसे वह किसी अनदेखी ताकत के झेरे असर हो। उसकी आंखें धुंधला गईं और फिर लम्हों में अब मुस्कान और वह जिन दोनों धुएं में लिपटे हुए गायब हो गए। मुस्कान की मां जमीन पर गिरकर सीना पीटने लगी। मेरी बच्ची को कोई ले गया, या अल्लाह रहम कर। अब्बा दीवानों की तरह दरो दीवार को तकने लगे। मौलवी साहब ने सब लोगों को जमा किया, कुरान पाक की तिलावत शुरू कराई, दुआएं मांगने लगे, मगर मुस्कान अब वहां नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि वह कहां चली गई थी, कहां उस जिन ने उसे ले जाया था। पूरे गांव पर खौफ का साया छा गया था। हर तरफ सन्नाटा और खौफ था। मुस्कान के अम्मा अब्बा के लिए तो जैसे जिंदगी थम सी गई थी। उनके आंसू सूखने का नाम ही नहीं ले रहे थे। घर के हर कोने से मुस्कान की हंसी की बाज गश्त सुनाई देती थी, मगर हकीकत में वह हंसी
अब एक न खत्म होने वाले दर्द में डूब चुकी थी। इधर मुस्कान को जिन एक अनजान दुनिया में ले जा चुका था। वह एक अजीब सा जंगल था। यह कोई आम जंगल न था, यह एक जादुई जंगल था। एक ऐसी जगह जहां इंसान का गुजर मुमकिन न था, सिर्फ जिन्नात का कब्जा था। जिन ने मुस्कान को एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में फेंक दिया था। झोपड़ी की छत से पुराने सूखे पत्तों की महक आ रही थी। मुस्कान बेहोश पड़ी रही। कई घंटे गुजर गए। जब आहिस्ता आहिस्ता होश आया तो उसने अपने आप को दुल्हन के लिबास में मिट्टी पर गिरा पाया। लम्हा लम्हा सारे मंजर उसके जहन में उभरने लगे। निकाह की तैयारी, गांव की रौनक, अचानक हवा में उभरता वह जिन, चीखते लोग और फिर अंधेरा। यादों के झटके से वह एकदम उठ बैठी। वह फूट फूट कर रोने लगी। चीखों के साथ अपने अम्मा अब्बा को पुकारने लगी। अम्मा, अब्बा, कोई मुझे ले जाए यहां से, प्लीज कोई मुझे बचा ले। मगर आसपास सिर्फ खामोशी थी, किसी इंसान की आहट नहीं। उसी लम्हे झोपड़ी के दरवाजे पर एक साया उभरा। मुस्कान ने लरचते हुए नजरें उठाई। वही जिन, वह सख्त निगाहों से उसे देख रहा था। उसके वजूद से एक अजीब सी ठंडी मगर खौफनाक रोशनी निकल रही थी। जिन ने गरजदार आवाज में कहा, मैंने तुम्हें खबरदार किया था ना, मगर तुमने मेरी बात को मजाक समझा। अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। मुस्कान के होंठ कांपने लगे, मगर अल्फाज न निकल सके। वह सिर्फ सहम कर उसे देखती रही। जिन ने अपना हाथ उठाया, उस पर कुछ पढ़कर फूंका। फौरन एक चमकती हुई प्लेट मुस्कान के सामने आ गई। प्लेट में मुख्तलिफ किस्म के फल और कुछ नरम रोटियां रखी थी। जिन ने सख्त लहजे में कहा, यह खा लेना, मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूं, और खबरदार, अगर भागने की कोशिश की तो अंजाम बहुत भीषण होगा। इस पूरे जंगल पर मेरा पहरा है, कोई तुम्हें बचाने नहीं आ सकता। यह कहकर जिन बादलों की तरह धुआं बनकर झोपड़ी से गायब हो गया। मुस्कान वहीं बैठी, दुल्हन के लिबास में मिट्टी में लथपथ ढाड़े मार मार कर रोती रही। वह समझ चुकी थी कि अब वह एक कैदी थी, एक जिन्न की कैद में, एक ऐसे आशिक की कैद में जो उसे दुनिया से छीन कर ले गया था। गांव में मुस्कान के मां बाप की बेचैनी इंतहा को पहुंच चुकी थी। हर रोज वह किसी न किसी मौलवी, किसी आमिल से राब्ता करते। कोई कहता, हम अमल करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो पता चल जाएगा कि वह जिन उसे कहां ले गया है। दुआएं, आमाल, कुरान की तिलावतें, सब कुछ किया जा रहा था। मगर एक महीना गुजर गया और मुस्कान का कोई सुराग न मिला। इधर जंगल में मुस्कान की दुनिया सिर्फ उस झोपड़ी के गर्द महदूद होकर रह गई थी। पूरा एक हफ्ता वह सदमे में चुपचाप पड़ी रही थी। न कुछ खाने का दिल करता, न सोने का। कभी कभी हिचकियां लेते हुए बस अम्मा अब्बा को याद करती और रोती रहती। जिन दिन में 2 बार आता, खाने की प्लेट रखता, कभी 1-2 सख्त बातें करता और चला जाता। आखिर एक दिन दिल की हिम्मत जवाब दे गई। वह थक चुकी थी, जिस्मानी तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी। उसी जंगल के किनारे बहते एक नदी के पानी से उसने वुजू किया। वापस आकर उस टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर वह जाए नमाज के बिना ही जमीन पर गिर गई। वह अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआएं मांगने लगी। या अल्लाह, मुझे इस कैद से निकाल ले। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मुझे अपने माँ बाप के पास वापस ले जा। तू ही मेरी फरियाद सुनने वाला है। फिर वह सिसकियां लेती हुई, कांपती हुई, अपनी खूबसूरत मीठी आवाज में कुरान पाक की तिलावत करने लगी। उसी लम्हे झोपड़ी का दरवाजा हल्का सा चरचराते हुए खुला। वही जिन अंदर आया, लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ था। वह चंद कदम अंदर आया, मगर जैसे उसके कदम जमीन में गड़ गए हों। मुस्कान की तिलावत सुनकर वह एकदम रुक गया। सर झुकाए जैसे किसी अनजानी कशिश के झेरे असर हो, वह खामोश खड़ा रहा। मुस्कान की आवाज में एक ऐसी पाकीज़गी, ऐसी सुकून बख्श ताकत थी कि सारा जंगल दम साधे सुन रहा था। वह अपनी आंखें बंद किए पूरी रूहानियत के साथ तिलावत करती रही। जिन बस सुनता रहा, बिना किसी हरकत के, बिना किसी लफ्ज के। जब मुस्कान ने तिलावत मुकम्मल की और आंखें खोलकर सामने देखा, तो वह जिन उसी तरह खामोश खड़ा था। बिना कुछ कहे, बिना कोई लफ्ज बोले, वह पलटा और आहिस्ता आहिस्ता झोपड़ी से बाहर चला गया। मुस्कान हैरान रह गई। अगले दिन झोपड़ी के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मुस्कान, जो जमीन पर खामोश बैठी थी, चौंक कर सीधी हुई। दरवाजा हल्का सा खुला और वहीं जिन अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में आज भी खाने की प्लेट थी, मगर उसकी आंखों में आज कुछ अजीब सी संजीदगी थी, जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबा हो। मुस्कान ने दिल में हिम्मत जमा की। उसने कांपती हुई आवाज में कहा,
तुम मुझे मेरे घर क्यों नहीं जाने देते? मैं अपने माँ बाप के पास जाना चाहती हूँ। मैं एक इंसान हूँ और तुम एक जिन हो। खुदा के लिए मुझे जाने दो, मैं यहाँ मजीद नहीं रह सकती। जिन चंद लम्हे खामोशी से उसे देखता रहा, फिर वह धीरे से बोला, कल तुम क्या पढ़ रही थी? मुस्कान ने हैरत से आंखें फैलाई, फिर हल्की सी कपकपाहट के साथ बोली, मैं कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी। जिन थोड़ा सा आगे झुका, जैसे कोई मासूम सा सवाल पूछ रहा हो। यह कैसा मंत्र है? इसमें ऐसी कैसी ताकत है कि मेरा दिल सुनकर ठहर गया था। मुस्कान ने अपने आंसू पोंछे और नरमी से कहा, यह मंत्र नहीं है, यह हमारी मुकद्दस किताब है। अल्लाह ताला ने इसे हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर नाजिल किया। यह कलाम अल्लाह का है जो इंसानों और जिन्नात दोनों के लिए हिदायत का रास्ता है। जिन खामोश हो गया। उसकी आंखों में हैरानी थी, जैसे वह कोई नई दुनिया सुन रहा हो। मुस्कान ने दिल की गहराइयों से कहा, कुरान वह रोशनी है जो अंधेरों में रास्ता दिखाती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तिलावत कर रहे थे तो जिन्नात का एक काफिला गुजरा था। उन्होंने कुरान सुना और ईमान ले आए, क्योंकि यह किताब इंसानों और जिन्नात दोनों के लिए हिदायत है, रहमत है। जो भी इसे सुनकर दिल से मान ले, उसके लिए नजात है। जिन गहरी खामोशी में डूब गया। कुछ देर वह साकित खड़ा रहा, जैसे अंदर कोई जंग लड़ रहा हो। फिर बिना कोई लफ्ज कहे वह पलटा और झोपड़ी से बाहर निकल गया। मुस्कान वहीं बैठी रही, उसकी आंखों में आंसू, मगर दिल में अजीब सा सुकून था। शायद कहीं ना कहीं कुछ बदलने लगा था। अगले रोज जब जिन आया तो हमेशा की तरह खाने की प्लेट उसके सामने रख दी। मुस्कान खामोशी से खाना खाने लगी। जिन खामोश खड़ा रहा, जैसे दिल में कोई जंग लड़ रहा हो। फिर आहिस्ता से बोला, क्या तुम वह किताब कुरान मुझे दे सकती हो या बता सकती हो कहां से मिलेगी? मैं भी पढ़ना चाहता हूं। मुस्कान ने हैरत से उसे देखा, फिर धीरे से कहा, यह किताब हर किसी के हाथ में नहीं जा सकती। जब तक तुम मुसलमान न हो जाओ, तुम इसे हाथ नहीं लगा सकते। जिन ने कुछ पल खामोश रहकर पूछा, मुसलमान बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुस्कान ने हिम्मत जमा करते हुए कहा, तुम्हें कलिमा पढ़ना होगा कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मुस्कान की आवाज में यकीन था। फिर वह आहिस्ता से मुस्कुराई और कहा, तुम तो जिन हो, तुम्हारे लिए इल्म हासिल करना आसान था, फिर भी तुमने कभी अल्लाह को पाने की कोशिश नहीं की। जिन ने सर झुका लिया। मुस्कान का सच उसके दिल पर चोट कर गया था। पहली बार उसने अपनी जिंदगी पर नजर डाली। कभी सरकश रहा, कभी लोगों को खौफजदा किया, कभी जुल्म किया, लेकिन आज एक मासूम लड़की की तिलावत ने उसके दिल की दुनिया बदल दी थी। अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे देता है और जिसे चाहे चुन लेता है। आज वह खुश नसीब था और जरिया बनी थी मुस्कान ने उसे कलिमा पढ़ाया। जिन ने दिल से उसे दोहराया और यूं वह भी अल्लाह का बंदा बन गया। फिर एक हफ्ते तक मुस्कान ने उसे कुरान पाक की तिलावत सिखाई, दीन की बुनियादी बातें समझाई। जिन खामोशी से, अकीदत से हर बात सुनता रहा। और फिर पूरे जंगल में रहने वाले उसके जैसे और भी जिन्नात थे, जिन्हें वह खुद ले आया। मुस्कान ने सबको कुरान सुनाया, दीन की दावत दी और पूरे जंगल के जिन्नात ने इस्लाम कबूल कर लिया। जिस जंगल में कभी खौफ का राज था, अब वहां हर रात अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंजने लगी। फिर एक दिन वही जिन मुस्कान के सामने आया, आंखों में नरमी, लहजे में शर्मिंदगी। वह बोला, मुस्कान, मैं माफी चाहता हूं। अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने आया हूं। मुझे यह झेप नहीं देता कि मैं अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करूं। मैं अब एक मुसलमान जिन हूं और अल्लाह के बंदे के लिए भी हदूद है। मुस्कान की आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर ये खुशी के आंसू थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह वक्त, यह आजमाइश मेरी जिंदगी का सबसे कीमती वक्त था। मुझे लगा था मैं कैद में हूं, लेकिन हकीकत में अल्लाह ने मुझे अजीम सादत अता की। अगले रोज गांव वालों ने एक अजीब मंजर देखा। मुस्कान सफेद दुल्हन के लिबास में, हल्की सी मुस्कान और भीगी आंखों के साथ अपने घर की दहलीज पर वापस आ रही थी। उसके माँ बाप दीवाना वार दौड़े और उसे गले लगा लिया। बेटी, बेटी, तू आ गई। वे रोते जाते, अल्लाह का शुक्र अदा करते जाते। मुस्कान ने उन्हें तसल्ली दी और आहिस्ता आहिस्ता पूरे वाकया की एक एक बात सुनाई। कैसे एक जिन ने उसे कैद किया, कैसे अल्लाह ने उसे जरिया बनाया कि वह जिन्नात हिदायत की रोशनी में दाखिल हुए। गांव के लोग साकित होकर सुनते रहे। मौलवी साहब ने आंखों में नमी ले कहा, मुस्कान, तुम खुश नसीब हो। अल्लाह ने तुम्हें मुंतखब किया।
किसी की हिदायत का जरिया बनना, किसी दिल को अल्लाह के करीब करना दुनिया की सबसे बड़ी सादत है। वक्त गुजरा, मुस्कान की एक नेक और दीनदार घराने में शादी हो गई। वह अपने नए घर में खुश थी, मुतमिन थी, मगर दिल के कोने में आज भी वह लम्हे महफूज थे जब वह अल्लाह की किताब से एक भटकी हुई मखलूक को रोशनी की तरफ लेकर आई थी। कभी कभी रात के वक्त जब मुस्कान आसमान पर झिलमिलाते सितारे देखती तो दिल में एक खामोश दुआ करती, या अल्लाह, जिसे तूने हिदायत दी उसे हमेशा अपनी रहमत में रख। और फिर उसके लबों पर बेइख्तियार मुस्कान आ जाती, क्योंकि वह जानती थी अल्लाह का कलाम ऐसा है कि जब जिन्नात भी इसे सुनते हैं तो उनके सख्त दिल भी नरम हो जाते। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल हुसैन डेली शॉर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमारी हर अगली कहानी तक आपको पहुंचाती रहेगी। फिर मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सोच के साथ, एक नई रोशनी के साथ। तब तक खुदा हाफिज।